अटक जाओ, लेके भागो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप तिवारी राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल से। आज हम खड़े हैं एक ऐसे धाम पर जहां आसाराम बापू का एक आश्रम है, जो कि यहाँ के अनुयायी हमेशा लगातार ऐसे कई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आज 14 फरवरी के दिन पूरे ही पूरे देश के अंदर में आज मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया गया। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो पूरी टीम है उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का आयोजन था और क्यों इस तरह का आयोजन हम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि आज 14 तारीख है, आज वैलेंटाइन डे भी है, तो उसके आज वैलेंटाइन क्यों नहीं मनाना चाहिए और ये मातृ पितृ पूजन क्यों करना चाहिए। वैसे तो भैया शुभ परिचय जानना चाहूँगा आपका पहले तो। मैं प्रदीप मिश्रा, जा पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ छतरपुर इकाई का सचिव। अच्छा जी, एक बात बताइए कि आज मातृ पितृ पूजन की गई आपके द्वारा, हर वर्ष करते हो, कितने वर्षों से लगातार कर रहे हो और ये प्रेरणा कहाँ से जागी, इसके बारे में क्या कहेंगे। युवाओं का पतन देखते हुए आप जानते हैं कि जैसा ये इंटरनेट का युग है, आजकल इतने इजीली इंटरनेट पर कंटेंट्स अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए हितकर नहीं है। जितना ही उसका फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूज्य बापू जी ने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा समाज को दी, और इसके बाद से लगातार सतत देश के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में मातृ पितृ पूजन दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे है, नवयुवा पीढ़ी है, ये कहती है कि हमको वैलेंटाइन डे में रोज़ देना है, गुलाब देना है, ये दुनिया भर के कार्यक्रम हैं। कि जो हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा है जो यहाँ पर अपनाई जा रही है, जैसे कई चीज़ों में इंटरनेट, जैसे आपने बताया इंटरनेट चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं, डांस वगैरह हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है, हमारे बच्चों में पड़ रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट आप लोगों ने जो हमारी हिंदू संस्कृति है, मातृ पितृ पूजन, जिनके संस्कारों से हम पले पड़े हैं, जिन्होंने हमारे प्रति बहुत कुछ कुर्बानियाँ देते हैं और बचपन से आखिर तक, तो ये दोनों में अंतर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा क्यों भटक रहे हैं इस तरह। देखिए, जब भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर, जहाँ पर हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर जब रोज़ डे, चॉकलेट डे, हग डे और किस डे जैसे डे मनाए जाने लगेंगे, तो ये सुनिश्चित है कि यहाँ का युवा वर्ग, यहाँ की युवा पीढ़ी अपने पथ से भ्रमित होगी। ये कौन जिस मनाते हैं, हम ही आप मनाते हैं हाँ, उसके पीछे कारण ये है कि जब बच्चों को वो अवसर नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन, वैकल्पिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा आप देखिए, एक माँ अपने बच्चे को 9 मास तक गर्भ में धारण करती है। हम रोज़ डे के जगह पर धारणा दिवस मनाते हैं। हम उस दिन ये सुमिरन करते हैं कि माँ ने हमें 9 मास तक अपने गर्भ में धारण किया रखा। हम भावना दिवस मनाते हैं। हम अपने माँ, अपने पिता के प्रति भाव अर्पित करते हैं। चॉकलेट डे मना के क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सेवा दिवस मनाते हैं, जिन माँ ने हमें पाल-पोस कर इतना बड़ा किया है, जिन पिता ने हमारे उत्थान के लिए, हमारे विकास के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उनके प्रति अगर हम सेवा का भाव दिखाएँ, उनके प्रति सेवा का भाव प्रदर्शित करें, तो माँ-बाप का आशीर्वाद तो हमें स्वतः ही मिलेगा। और दिक्कत यही है कि जब समाज में सज्जन निष्क्रिय हो जाएँगे और कुप्रयास और कुत्सित मानसिकता वालों को ये अवसर मिलेगा कि वो हमारी युवा पीढ़ी को अपने भोगवादी मानसिकता का शिकार बना सके, तब ये इन सब चीज़ों का जो एक सुंदर वैकल्पिक व्यवस्था भारत देश में थी, उनका विलुप्त होना तय था। यही कारण था। आप लोग कितने लोगों को अभी तक इस तरह के परिवार को आप बच्चों को आप कभी कितने लोगों को मॉडिफाई कर चुके हैं कि मातृ पितृ पूजन करना चाहिए, कितने आप लोगों की बात मान चुके हैं, क्योंकि इसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊँ, तो मैं ऐसे लगभग 30 से 40 युवाओं को जानता हूँ, जो युवावस्था के उस कुचक्र में जब आता है, एक व्यक्ति जब 15 से 18, 18 से 20 साल की आयु में आता है, और फिर वो अपने घर से माता-पिता के उनकी बात ना मानकर अपने मन का एक उच्छृंखल जो भाव में आ जाता है। उन लोगों ने जब इस प्रयास से जुड़कर देखा, उनके अंदर जो बदलाव आए, और अब वो जो एक प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हैं। कोई अपनी पढ़ाई के बीच में ही था, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और अपने इंजीनियरिंग के बीच में ही वो एकदम अंधकारमय जीवन की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन जब उन्होंने इससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाया और यहाँ के भावों से जब अपने आप को जोड़ा,
तो देखा कि उनकी इंजीनियरिंग भी पूरी हुई और अब वो अच्छे-अच्छे कंपनियों में हम कार्यरत लोग भी हैं। देख रहे हैं कि वृद्धाश्रमों में कई बच्चों ने अपने माँ-बापों को छोड़कर बिल्कुल, बिल्कुल, वृद्धाश्रम में जीवन काट रहे हैं। बिल्कुल। तो हम कहाँ तक इस चीज़ को मान लें कि ये हम, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, ये बाकी बाद में आया है, हुँ, हुँ, हुँ। वैलेंटाइन डे और ये चॉकलेट डे, बिल्कुल, लेकिन ये जो परंपराएँ चलती आ रही हैं, वृद्धाश्रम तक की दौड़ हो रही है, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं हमारे हिंदू धर्म को यही या पतन नहीं हो रहा है क्या? यही यही पीड़ा बापूजी के हृदय में लगातार बापूजी को कचोट रही थी कि क्यों हमारे देश के युवान अपने माता-पिता से मुख मोड़ लें जब उनको हमारी आवश्यकता हो? क्यों भारत देश में वृद्धाश्रम में बढ़ोतरी होनी चाहिए? यही इसी पीड़ा को ध्यान में रख के बापूजी ने ये प्रेरणा की कि नहीं, ये संकल्प हम संतों को करना पड़ेगा और पूज्य बापूजी सहित भारत और राष्ट्र के सभी संतों ने अपने संकल्प बापूजी के संकल्प के साथ जोड़ा और सभी जो समाज सेवी संगठन है, उन्होंने भी इसमें अपना-अपना योगदान व हाथ मिलाया कि नहीं, भारत में वृद्धाश्रम की आवश्यकताएँ नहीं है, वृद्धाश्रम को लेकिन जितना बढ़ तो रहे हैं हाँ, वृद्धाश्रम। ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ की युवा पीढ़ी उस जब ऐसी शिक्षा पद्धति के चुंगल में है, जहाँ पर इन संस्कारित और इसीलिए गुरुकुलों की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए बापूजी ने गुरुकुल आपको मैं बताऊँ, पूरे भारत में 55 से ज़्यादा संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा संचालित गुरुकुल है, जहाँ पर इन संस्कारों का एक तरह से निर्माण हो रहा है कि नहीं, आगे चल के अगली जो पीढ़ी आने वाली है, वो पीढ़ी अपने-अपने माता-पिताओं को, अपने वरिष्ठ जनों को, वृद्ध जनों को अपने घर में रखे, उनकी सेवा करे और उनको कभी वृद्धाश्रम जाने की नौबत ना आए। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा कुछ लोग बहुत भावुक भी हो गए थे जब मात वो नहीं, क्योंकि एक थे, एक कहते हैं उनकी माँ भी नहीं थी, लेकिन हुँ, दूसरी हुँ। माँ का उन्होंने पूजन किया है। तो ऐसी जो हम हिंदू धर्मों में काम करते हैं, तो ये जो लोगों के अंदर प्रेरणा जाग रही है, तो आप आज के कार्यक्रम को या अभी तक के कार्यक्रम जो आप कर रहे हो उसमें आप कहाँ तक अपना स्थान पाते हो कि हम लोगों ने इन लोगों को इस लायक बना दिया कि वो माता की सेवाओं के लिए तत्पर रहेंगे? बिल्कुल। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा बताता हूँ। पिछले 1 महीने से हमने छतरपुर व आस-पास के ज़िलों में लगभग 10 से 15 गाँवों में 31 विद्यालयों में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सर और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्कूलों में भी कार्यक्रम करे। बच्चे, टीचर्स, सोसाइटी के अनेक अनेक अंगों से जो उत्साहपूर्वक प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं, उससे ये साफ झलकता है कि अगली आने वाली जो पीढ़ी है, वो पाश्चात्य कुप्रभाव और कुसंस्कृति को स्वीकारने वाली नहीं है और उन सभी माता-पिताओं के संस्कारवान बच्चे अब मातृ-पितृ पूजन करके और इस तरह का ये तो केवल एक अभियान है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की जगह पे हम तुलसी पूजन दिवस का आयोजन करते हैं। तुलसी पूजन करके बच्चे अपने संस्कृति और अपने सनातन धर्म की ओर मुड़ रहे हैं और ये एक बड़ा उत्साहपूर्वक और बड़ा एक उज्ज्वल भविष्य सामने देखने को मिल रहा है। मेरा एक और सवाल है मेरे के, जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि आज 14 तारीख के लिए लोग गार्डनों में, मंदिरों हुँ, हुँ। में भी पूरी टीम बन के जा रहे हैं, हिंदू संगठन भी लगे हुए हैं। हुँ, हुँ। आप कैसे रोक पाओगे उनको और क्या उनको समझाइश देके, क्योंकि कई हिंदू संगठन तो डंडे की दम पे अड़ते हैं। आपका ध्येय क्या होगा और आप उन लोगों तक, या भाई जैसे आप लोग यहाँ पूजन करते हो, मंदिरों में कहीं वहाँ पर टीम बैठी है, कहीं मंदिरों में या पार्कों में या स्थलों में, तो कैसे रोकोगे उनको? ये सबसे बड़ा, क्योंकि जब तक नवयुवाओं को नहीं हम समझाएँगे, जब तक ये जो आप बता रहे हो कि वैलेंटाइन डे या, तो ये कैसे रोकोगे? इसका तो सबसे बड़ा। आप इतिहास को थोड़ा-सा अगर नज़र डालें, तो विवेकानंद जी थे जिन्होंने ये वैचारिक क्रांति का अब उद्घोष विवेकानंद नहीं रह गए। मैं वही बता रहा हूँ, विवेकानंद जी ने एक वैचारिक क्रांति का उद्घोष किया कि हर बच्चा साक्षर हो। आज आप देख रहे हैं कि विवेकानंद जी का शरीर भले नहीं है, लेकिन 70 साल, 80 साल के बाद सरकारें, समाज सेवी संगठनें, पूरी के पूरा का पूरा समाज सब साक्षर बने, इस पे लगा हुआ है। जब पूज्य बापूजी ने ये संकल्प किया है कि ऐसा भी मातृ-पितृ साक्षर नहीं होना चाहिए कि बच्चे अमेरिका, माँ-बाप पढ़ा के अमेरिका भेज दें और जब उनकी स्थिति यहाँ पर दयनीय हो जाए, ख़त्म हो जाए, यही तो कारण कहीं है न कहीं पर उन्हें उनकी यही दाह यही करने नहीं यही आए, का तो ऐसा भी य साक्षर ज़रूरी है क्या? यही कारण है कि व्यवहारिक शिक्षा के साथ-साथ अपने आध्यात्मिक शिक्षा, जो गुरुकुलों के द्वारा, पूर्व स्थापित आश्रमों के द्वारा, हमारे देश के महापुरुष और संतों के द्वारा दिया जा रहा था, जब आज के बच्चे उससे पथभ्रमित हुए,
तो फिर उसका दुष्परिणाम समाज को देखने को मिला ये है। किस पे श्रेय करते हो आप? किस पे क्यों बिगड़े ये? ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी मानी जाएगी नहीं, पूरे ये समाज जैसे की। कि हम टीवी भी देखते हैं, हम पिक्चरों में भी देख रहे हैं, ये हम यूट्यूब देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं यहाँ तो नहीं हो रहा है? ये आपने बहुत सही बिंदु उठाया है। और क्यों? क्योंकि मैं जो बात रखने वाला था कि विवेकानंद जी की जो बात मैं कर रहा था, इसीलिए कि वैचारिक क्रांति के द्वारा जो आप बात कर रहे थे कि गार्डनों में जो बच्चे बैठे हैं, जो पिक्चर्स में घूम रहे हैं, उन बच्चों तक ये बात कैसे आप पहुँचाएँगे? हम और आप जैसे सशक्त जो पत्रकार बंधु हैं, जो समाज तक इस भाव को, संतों के इस संकल्प को लेकर जाएँगे, तो निश्चित है कि ये जो टीवी के द्वारा जो अनेक प्रकार के इंटरनेट और दूसरे जो मीडियम्स, मोबाइल, टैबलेट्स, इनके द्वारा जो बच्चों का चारित्रिक हनन और पतन हो रहा है, उसमें बिल्कुल रोक लगेगी। और मैं ये उज्ज्वल भारत अपने नहीं, आँखों के कैसे सामने कैसे देख मान पाता लें, हूँ। अभी कोविड काल चलता रहा है, स्कूल में हुँ। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बात करते रहे, माँ-बाप के पास में पैसा नहीं थे तो उन्हें मोबाइल लेके देना पड़ा, और उसके बाद में वो बच्चे कितनी मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा भी तो ये कर रही है, हम आप ही तो कर रहे हैं कि उन्हें मोबाइल भी दे रहे हैं, मैं बड़ा महँगा-महँगा, और फिर उसके ये बाद में ऑनलाइन पढ़ाई की जगह पे भी काम हो रहा है, तो वो क्या करोगे आप? ये सामंजस्य, यही तो प्रयास किया जा रहा है कि हम समाज के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये और ख़ासकर जो माता-पिता हैं और जो उनके संरक्षक हैं बच्चों को, उनको इस बात की बड़ी बारीक ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सुई कपड़े सीने के लिए है, उससे आँख ना फोड़ी जाए। जो इंटरनेट पढ़ाई के लिए, जो उनका सदुपयोग करके अपने उत्थान के लिए है, उसके दुष्परिणाम और दुष्चरित्र में फँसकर अपना पतन ना करें, ये निगरानी हमें रखनी पड़ेगी। और आगे चल के विदेशों में कैसे देखिए, कैसे निगरानी करेंगे? हम आप नौकरी करते हैं, काम करने चले जाते हैं, डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे पहुँच जाएँगे, आप देखिए अपना काम, इस तो इसके उसके आगे कहाँ तक कौन इस करेगा? इस पे अगर हम और व्यापक होकर सुने, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। जो देश अपने बच्चों पर, अपनी युवा पीढ़ी पर अंकुश लगाना चाहते हैं, आप चाइना को देख लीजिए। चाइना में आप जितने हम वल्गर और एडल्ट वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, आप चाइना में एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ तो आप गूगल भी नहीं खोल नहीं, सकते। हमारे देश में तो गाली भी पीठ पीछे देती आती है, बिल्कुल, उसमें भी कोई कुछ, चाइना बिल्कुल। में तो ये भी नहीं है, तो मीडिया को पे भी बॉन्ड है तो। यही यही मैं कह रहा हूँ कि ये हम सबका सामूहिक दायित्व बनेगा, सरकारों का, समाज का, बुद्धिजीवी वर्ग का, प्रतिष्ठित समाज सेवियों का। ये हम सब का, हम अपने-अपने घर में देखें ना कि एक एक परिवार में, एक ही समाज के एक परिवार में बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है और पड़ोस में रह रहा बच्चा एक अ, अंकुश न लगाने की वजह से, अनुशासन पूर्ण जीवन न जीने की वजह से कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, तो एक चीज़ इसकी और, ज़िम्मेदारी हम परिवारों के ऊपर ही रहेगी एक ना। चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पर कई और समाज के लोग भी आए थे, हुँ, मतलब इतने दिन का जो आपका युवा है मातृ पितृ पूजन चालू किया, हुँ। आज कुछ अलग हटके मिला कि आपको कई समाज के लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए? बिल्कुल, ये यहीं पर नहीं, आज जब हम पिछले पिछले 5 दिनों से लगभग अनेक शहरों में मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन हो रहा है। अलीगढ़ जैसे जगह में अभी कल ही वहाँ पे एक बड़ी भारी यात्रा निकाली गई। कानपुर में कल मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन हुआ। आज इंदौर के एयरपोर्ट रोड पे अभी भव्य मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें इंदौर शहर के अनेक क्षेत्र से विशाल जनसमुदाय भाग ले रहा है। ये तो मैं कुछ उदाहरण दे पा रहा हूँ आपको। आज पूरे भारत में लगभग सैकड़ों जगहों पर विशाल मातृ-पितृ पूजन दिवस का आयोजन हो रहा है। और इसमें आप पाएँगे, अब जब कुछ दिनों के बाद जब खबरें आएँगी और मीडिया में प्रसारण होगा, आप देखेंगे समाज के अनेक अंगों से, अनेक समाज सेवी और मुस्लिम हो चाहे सिख समाज हो, सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने-अपने बच्चों को सुसंस्कारवान करके राष्ट्र को सुदृढ़ करने में सहयोगी हो रहे हैं। जी। ये देखिए, ये थे हमारे साथ में यहाँ जो बात चल रही थी, मैंने कई बिंदुओं पे बात की, बात तो बहुत है लेकिन समय के अभाव के कारण हम इन बातों को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये जो एक पहल है बहुत अच्छी कि मातृ-पितृ पूजन का जो पहल की गई है, क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति में जो हमारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं पर अपने एक्चुअल जो हिंदू धर्म का कर्तव्य है कि मातृ-पितृ पूजन, क्योंकि माँ और पिता कि जो पूजन है उससे बड़ा स्वर्ग है। क्या एक कहावत भी है कि जब भोलेनाथ ने जब यहाँ पर एक आक्रमण के लिए जब इंद्रदेव के ऊपर जब मुसीबत पड़ी थी, तब उन्होंने शंकर जी से कहा था, जब सब वो शंकर जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करिए राक्षसों से, तब शंकर जी ने अपने दोनों पुत्रों को यानी गणेश जी को, कार्तिकेय जी को यहाँ पर बुलाया था और बुलाने के बाद कहा था कि आप जब इनकी रक्षा करने के लिए कौन जाएगा?
तो दोनों ने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक परीक्षा ली थी कि कहा था कि अगर आप दोनों इस भ्रमण करके आओ देश का, जो पहले आ जाएगा मैं उसकी यहाँ पर वो इनकी रक्षा करने जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कार्तिक जी अपनी मोर पर बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि मेरा सवारी मूसक है, मैं कितने घूमूंगा तो कहीं ना कहीं पर देर हो जाएंगी और आ जाएगी। तो उन्होंने अपने माता पिता की पूजा कर कर, उनके परिक्रमा लगाकर वो पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने एक यात्रा की थी। लेकिन जब उसके बाद जब कार्तिक जी पहुंच जाते हैं, तब शंकर जी उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने गणेश जी, तुमने आखिर गणेश महाराज तुमने यहाँ पर मेरे चक्कर क्यों लगा, वो कार्तिक तो पूरे ब्रह्मांड। उन्होंने एक शब्द बहुत कटुट कहा था कि माँ और पिता के चरणों में ही पूरा संसार है, जिसके कारण आज जो ये कार्यक्रम आसाराम बापू के आश्रम धाम में हो रहा है, ये ना कि काबिल तारीफ है, ताकि हमारे बच्चे संस्कारिक बने और अपने माँ बाप प्रति और अपने आम परिजनों, जो कि चाचा हों या बड़े हों, उनके प्रति संस्कारिक बने। धन्यवाद। मैं अनूप तिवारी, मेरे साथ कैमरामैन बीरेंद्र हरवार के साथ में। धन्यवाद।